चैप्टर 3 टिश्यूज। आज जो है हम टिश्यूज जो है प्लांट का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली टिश्यूज जो है प्लांट में जो है दो पार्ट में डिवाइड है। एक है परमानेंट, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन नहीं होगा। परमानेंट टिश्यूज बेसिकली डिवाइड होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। फिर फर्दर डिवाइड होके जाइलम और फ्लोएम, जिसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको डिवीजन होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उस पार्ट में पाया जाता है सेल का, प्लांट्स का उस पार्ट में पाया जाता है जिसमें ग्रोथ होता है, क्योंकि सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए जो है सेल डिवीजन चाहिए, तो सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होगा और उस पार्ट में होगा जहाँ पर प्लांट ग्रो करता है। जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट हो गया, बड हो गया, ठीक है, एपेक्स हो गया प्लांट का, जहाँ पर बडिंग होता है, उस सब में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ये प्लांट का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो सबसे पहला बात है कि टिश्यूज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज। बेसिक कॉन्सेप्ट सेल का मालूम है कि सेल वो है स्ट्रक्चरल यूनिट है जो बॉडी को पूरे तरीके से फंक्शन करा, वो मेरा हो जाएगा सेल, बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो सेल का काम है, एक सेल सिंगल सेल ग्रुप बन जाएगा, मल्टीपल सेल जो है। तो अगर लाइक टिश्यू यानी लाइक सेल्स यानी एक जैसा सेल्स अगर एक ग्रुप बना के काम करता है तो उस ग्रुप सेल्स को बोलेंगे टिश्यूज। टिश्यूज जो होता है वो लाइक सेल होता है, एक जैसा सेल होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देता है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। Most plants and animals possesses a tissue system. The human body, for example, has an epithelial tissue covering the skin, the muscular tissue made up of muscle cells, which by contraction bring about movement. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला जैसे एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज एनिमल में होता है, ठीक है। बॉडी का हर लाइनिंग, ऑर्गन का हर लाइनिंग, चाहे वो स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो या हम लोग का चीक्स हो या एलिमेंट्री कैनाइन हो, हर लाइनिंग यानी अंदर का कवरिंग जो होता है, हर ऑर्गन का अंदर का कवरिंग में एपिथेलियल टिश्यू वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, इसीलिए उसको अंदर वही टिश्यू से बनाया जाता है। उसके बाद आ जाएगा मस्कुलर टिश्यूज। मसल सभी जानता है, तो मस्कुलर टिश्यूज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि मसल टिश्यू जो है एक्सपैंड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, जिसके वजह से स्ट्रेचेबिलिटी है मसल्स के अंदर और मूवमेंट में आसानी रहती है। तो ये क्या मसल टिश्यूज। इन प्लांट्स, जब प्लांट्स में आ जाएंगे तो प्लांट्स का बेसिक काम मूवमेंट नहीं, एनिमल्स मूव कर सकता है, ह्यूमन बीइंग्स मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट नहीं, स्लाइट मूवमेंट है, लोकोमोशन बोल के तो कुछ है नहीं। प्लांट्स डीप रूटेड होता है, एक जगह अड़ा हुआ रहता है, इसीलिए प्लांट्स मूव नहीं कर पाते। तो प्लांट्स को मूवमेंट का कोई काम नहीं है और उसको ऐसा टिश्यूज का दरकार भी नहीं है जिसमें उसको इलास्टिसिटी दे। तो प्लांट्स का बेसिक फॉर्म है कंडक्शन करना, वाटर कंडक्शन करना रूट से लीव्स तक, और फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन करना फूड पार्टिकल्स लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक है पानी को कंडक्ट करना, जो रूट हेयर से सॉइल से टाना जाता है, खींचा जाता है, जिसमें लीव्स में जाके जमा हो जाता है। और दूसरा काम है फूड पार्टिकल्स को ट्रांसलोकेट करना। फूड पार्टिकल्स लीव्स में तैयार होता है, ग्लूकोज लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज जो है लीव्स में तैयार होता है और लीव्स में तैयार होने के बाद वही ग्लूकोज जो है फ्लोएम वेसल के जरिए से पूरा प्लांट में सर्कुलेट होता है। तो ये मेरा प्लांट्स का बेसिक फंक्शन है टिश्यूज के अंदर। अब आ जाएंगे प्लांट टिश्यूज। जैसे कि बोर्ड में दिखाई दिया है कि प्लांट टिश्यूज जो है परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक है। तो पहले कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट, हर वो पार्ट में पाया जाता है
जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑल ओवर द बॉडी ग्रो होता है, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, उसका पूरा पार्ट ग्रो करता है, लेकिन प्लांट्स में सब चीज़ ग्रो नहीं होता। ठीक है, कुछ प्लांट्स शुरू से वैसे ही होता है और कुछ चीज़ जो है जो ग्रो करता है। तो ग्रोइंग पार्ट्स को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनाया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट सच एज द टिप ऑफ द रूट्स, मार्क कर लो इसको, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, टिप ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस, यहाँ लोकेशन आ सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहाँ पर है। टिप ऑफ द रूट्स, stems and branches also present between the bark and the wood of trees where it tends to grow in the diameter of the stem. तो टिप ऑफ द रूट पे तो ये मेरा रूट है, तो टिप ऑफ द रूट में मेरिस्टेम टिश्यू है। ठीक है, और जब बार्क में आ जाएंगे जो वुडी एरिया तो वहां पर जो है डायमीटर ग्रो करेगा, लेंथ वाइज नहीं होगा, ब्रेथ वाइज होगा, चौड़ाई में बढ़ेगा। जितना ज्यादा उम्र होते जाएगा प्लांट्स का या ट्रीज का, उसका डायमीटर उतना ज़्यादा थिक होता है। तो वहाँ भी आउटर पोर्शन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर क्या क्या फीचर होता है। पहला, सेल्स आर स्मॉल, सेल जो है छोटा होता है। दूसरा, सेल्स आर यूजुअली क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्यूब के फॉर्म में, उसका सेल्स का स्ट्रक्चर क्यूब के फॉर्म में। सेल वॉल इज थिन, न्यूक्लियाई आर लार्ज, न्यूक्लियाई मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो न्यूक्लियस जो है काफी बड़ा है। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स का कोई काम नहीं है। वैक्यूल जो है खास किस्म का पार्ट होता है सेल में जो वाटर को स्टोर करता है। सेल में बता रहा कि वैक्यूल जो बड़ा बड़ा प्लांट है वैक्यूल जो पानी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पर तो डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पानी का स्टोरेज जरूरत नहीं है। सेल्स टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, एकदम चिपका हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। न्यू सेल्स, द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट, एक से एक डिवीजन होता है और उसके बाद जो है प्लांट में ग्रोथ होता है। एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से चार सेल बनता है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू होता है। न्यू सेल दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज, और जब नया सेल बन जाता है, एक सेल से ब्रेक डाउन होकर डिवाइड होकर जो सेल तैयार होता है छोटा होता है। सेल जब डिवाइड होता है तो जो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो दो छोटा छोटा सेल बनेगा, तैयार होगा, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगा। यही दो सेल कुछ वक्त के बाद नॉर्मल शेप में और नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। The मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एपिकल, एपिकल का मतलब टॉप पार्ट, ठीक है, एपिकल का मतलब टॉप पार्ट। और दूसरा है कैम्बियम, कैम्बियम जो है ग्रोथ करेगा विद वाइज या ब्रेथ वाइज, जो ट्री का चौड़ाई बताएगा उसको कैम्बियम बोला जाता है। और एपिकल जो है वो मेरा लेंथ वाइज है। एपिकल और टर्मिनल, दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ द रूट्स। तो एपिकल टिश्यूज रूट्स के टिप में मिलेगा, एकदम लास्ट पॉइंट में, या फिर स्टेम का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में मिलेगा। एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप ऑफ स्टेम, जो नया लीव्स तैयार होगा उस लीव्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर 2, कैम्बियम और लैटरल, लैटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो बता ही दिया डायग्राम में कि कैम्बियम जो है उसका ग्रोथ जो है विद वाइज होगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, लंबाई नहीं। कैम्बियम का काम है ट्री को चौड़ा करना, ब्रॉड करना।
This is situated below the bark and is responsible for increase in the diameter of the stem. तो कैम्बियम जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कैम्बियम में पाया जाता है, कैम्बियम का काम है वो ट्री को जितना चौड़ा कर सके। जब ट्री को काटा जाता है, जब ट्रीज को कट किया जाता है तो कट करने के बाद वहाँ पर देखो बहुत सारा सर्कल बना हुआ है लाइन में, तो जितना लाइन होगा उतना ही उसका एज होगा। जो ट्री जितना ज़्यादा ओल्ड होगा, बूढ़ा होगा, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा डायमेट्रिक कॉन्सेंट्रिक लाइन होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल which have lost the ability to divide। जब भी हम परमानेंट का बात करेंगे तो परमानेंट का मतलब उसको अलग से रिप्लेस नहीं कर सकते, ना रिपेयर कर सकते हैं, ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। वो टिश्यू जो है एक बार बन गया तो बन गया, अगर खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो इररिप्लेसेबल है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार खराब तो खराब। तो परमानेंट टिश्यूज दो पार्ट में डिवाइड, एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज, दूसरा सपोर्टिंग टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज सेल्स विद थिक वॉल्स। प्रोटेक्टिव टिश्यूज में वो सेल को देगा जिसमें थिक वॉल हो। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, को मार्क कर लो। प्रोटेक्टिव टिश्यूज का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ऊपरी हिस्सा में अगर मेरिस्टेमेटिक जो है टिप में मिलता है, ठीक है, तो मेरा प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है ऊपरी हिस्सा में मिलेगा, सरफेस एरिया में। एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। पत्ते का सबसे ऊपरी हिस्सा को एपिडर्मिस बोला जाता है। उस रीजन में मेरा प्रोटेक्टिव टिश्यूज पाया जाता है। कॉर्क सेल इन द बार्क, जो लकड़ी का हिस्सा रहता है प्लांट में, उसको कॉर्क बोला जाता है, वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट सपोर्टिंग टिश्यूज इज ऑफ सेवरल टाइप्स। सपोर्टिंग टिश्यूज भी कई तरह के हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज का हम तीन निकाल देते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेन्काइमा का है लार्ज थिन वॉल्ड सेल। इसका वॉल बहुत बड़ा होता है लेकिन बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप, या तो ओवल होगा या किसी पॉलीगोनल शेप में पाया जाएगा। यूजुअली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, ये सिंगल वैक्यूल है, एक सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल ही पाया जाता है बस। तो जो सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर एक बड़ा ऐसा वैक्यूल रहेगा, पानी स्टोर कर, वाटर स्टोर कर। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द कॉर्टेक्स एंड इन द पिथ। प्लांट्स के ऊपरी और एकदम अंदर रीजन में पैरेन्काइमा पाया जाता है। मे स्टोर फूड एज इन पोटैटो, कोलाइन मार्क करो। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। एग्जाम्पल पोटैटो में। प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट, ये दो फंक्शन है पैरेन्काइमा का। नेक्स्ट आ जाएंगे कोलेनकाइमा। कोलेन का मतलब होता है ग्लू, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कोलेनकाइमा का वो एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ है, जैसे ग्लू से चिपकाया गया। मेड अप ऑफ सेल्स विच आर एलोंगेटेड, तो कोलेनकाइमा का जो सेल होगा वो एलोंगेटेड होगा, लंबा लंबा इस शेप में होगा, ठीक है, और एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ होगा, इसीलिए उसको कोलेनकाइमा बोला जाता है। एंड द सेल वॉल इज थिकन एट द कॉर्नर, उसका जो सेल वॉल रहेगा वो चौड़ा रहेगा, कॉर्नर में जो है उसका चौड़ाई ज़्यादा रहेगा सेल वॉल का, यहाँ 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 चौड़ा रहेगा। It is found in the leaf stalks and below the epidermis of stems. The tissues help to support the part of the plant. को मार्क कर दो, ये फंक्शन है कोलेनकाइमा का। The tissues help to support the parts of the plant. अभी जितने पढ़ा पैरेन्काइमा का भी सपोर्टिव फंक्शन था और कोलेनकाइमा का भी सपोर्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आएंगे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, कि पहला सेल है जो डेड है, पहला टिश्यू है जो डेड है। पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बना हुआ है। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स which have become dead, these cells develop very thick wall due to the deposition of lignin. मार्क करो, lignin वाला लाइन मार्क करो। lignin की वजह से वो चौड़ा होता है, लंबा
tissue provides strength to the plant parts. It is found in stems and veins of the leaf. यहाँ दो जगह इसका लोकेशन। तो ये हो गया मेरा परमानेंट का सपोर्टिव टिश्यूज। अब आ जाएंगे कंडक्टिव टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यूज प्लांट्स में दो है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग है और फ्लोएम जो है फूड कंडक्टिंग। इसका मूवमेंट, जाइलम का मूवमेंट वर्टिकल होता है और फ्लोएम का मूवमेंट डाउनवर्ड प्लस वर्टिकल, दोनों मूवमेंट, क्योंकि उसको ऊपर ही पहुंचाना है और नीचे पहुंचाना, उसका काम खाना पहुंचाना है। पहला आ जाएंगे जाइलम। जाइलम सेल्स आर इलोंगेटेड, नहीं लंबा होता है, और क्योंकि कंडक्टिंग है तो दोनों सेल जो है ट्यूब्स के फॉर्म में होगा, पाइप के फॉर्म में होगा, क्योंकि पाइप से पानी आसानी से पहुंचता है, इसीलिए जाइलम को इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से काम कर रहा है। नीचे से पानी को ऊपर लेके जा रहा है तो कितना ग्रेविटी का अगेंस्ट वो काम कर रहा है, तो इसीलिए उसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर चल रहा है। Xylem cells are elongated and thick-walled. These cells are somewhat in the form of tubular passages. They provide for upward movement of water and dissolved materials absorbed from the soil by the roots to other parts of the plant. इसका मेन फंक्शन है सॉइल से वाटर खींचना, खींच के उसको अपर पार्ट यानी लीफ तक पानी पहुंचाना। Older xylem tissues forms the wood and does not participate in transport. जब xylem पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो wood में कन्वर्ट हो जाता है, लकड़ी में। ठीक है, कितना भी लकड़ी आए समझ में आ रहा है, फ्लोएम और xylem से। अब आ जाएंगे पार्ट ऑफ द xylem। तो xylem में तीन पार्ट होता है। xylem टिश्यूज के अंदर मेजरली तीन पार्ट होता है। पहला है ट्रैकिड्स, are made up of elongated dead cells and large cavities without any content. Dead है, मर चुका है, और उसके अंदर hollow cavities है, खाली जगह है, ताकि उसमें पानी आराम से पास हो सके। They have highly lignified cell wall. इसके सेल वॉल में भी लिग्निन पाया जाता है। नेक्स्ट, xylem vessel और ट्रैकिए। Xylem vessels are long tube-like structure meant for transporting water and dissolved minerals. तो ट्रैकिए का मेन काम है पानी को पूरे तरीके से ऊपर भेजना। ठीक है, पानी और क्या मिलता है, मिनरल्स। They are made up of elongated cells placed end to end. Their cell walls are quite hard, thick and lignified. इसका सेल वॉल भी जो है हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है, थिक होता है और लिग्निन से बना हुआ। नेक्स्ट आ जाएंगे जाइलम पैरेन्काइमा। एक जाइलम टिश्यू जो पैरेन्काइमा से बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद द जाइलम। These cells serve for the storage of food. इसका मेन काम है फूड स्टोरेज करना। ये कंडक्शन के लिए नहीं बना हुआ, इसमें पानी कंडक्शन नहीं होता है। ट्रैकिएड्स और ट्रैकियम में पानी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा में फूड स्टोरेज के लिए मेन काम फूड स्टोरेज। नेक्स्ट, फ्लोएम, फूड कंडक्टर या फूड ट्रांसलोकेशन। जो मेन फूड, एक्चुअल फूड जो ग्लूकोज पैदा हो रहा है लीव्स के अंदर, उस ग्लूकोज को फ्लोएम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में सर्कुलेट कर रहा है। Provide a passage for the downward movement of food manufactured in the leaves. तो फ्लोएम का मूवमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड। जाइलम का मूवमेंट अपवर्ड है, तो फ्लोएम का मूवमेंट डाउनवर्ड। फ्लोएम में भी चार पार्ट होता है। पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा जो है फ्लोएम फाइबर्स। पहला सीव ट्यूब एक लौता प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखो। आरबीसी, एनिमल में आरबीसी और प्लांट में सीव ट्यूब, ये दो ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मेड अप ऑफ elongated cell placed end to end forming a long tube. तो फ्लोएम का काम है लंबा लंबा पाइप की तरह ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो एक पाइपिंग कनेक्शन की तरह बन गया, ताकि खाना आराम से वहाँ जा सके।
दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मार्क कर लेंगे उसका फंक्शन, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव से जहाँ जहाँ खाना पहुँच सकता है वहाँ ये पहुँचेगा। नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ लिविंग पैरेन्काइमल सेल्स। कंपेनियन सेल जो है पैरेन्काइमल सेल से बना हुआ है। They are closely associated with sieve tube cells. They help in the functioning of the sieve tube cells. इसको मार्क कर लेंगे। इस sieve tube को हेल्प करता है। कंपेनियन सेल का काम है sieve tube का मदद करना। नेक्स्ट आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस टिश्यू फाउंड एसोसिएशन विद फ्लोएम। फ्लोएम के साथ जो पैरेन्काइमा टिश्यू जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट, मार्क कर लेंगे, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, इसका फंक्शन है। लास्ट में आ जाएगा फ्लोएम फाइबर्स। ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल है, इसका मतलब डेड सेल है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर जो है डेड सेल से बना हुआ है, इसका मेन काम है सपोर्ट। तो यहाँ तक मेरा टिश्यूज ऑफ प्लांट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है